साथियों, आप सभी को जय भीम। मैं सत्येंद्र कुमार गौतम और आप देख रहे हैं कांसी रामनामा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो यह है कि हुक्मरान होता कौन है। मानव कांसी राम साहब ने जब वो 24 सितंबर 1982 को चमचा युग नाम की किताब जब प्रस्तुत की तो उसके 4 भाग बनाए और चौथे भाग का नाम उन्होंने अस्थाई समाधान दिया है। अस्थाई समाधान में बताते हैं कि हमें इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को 3 फेज में चलाना है। पहले फेज में बताते हैं कि हमें चमचा युग की चुनौतियों से निपटना है। दूसरे फेज में बताते हैं कि हमें चमचा युग का अंत करना है। और तीसरे फेज में बताते हैं कि हमें अंधकार युग से उज्जवल युग की ओर जाना है। पहले फेज के बारे में वो लिखते हैं कि जो चमचा युग की चुनौतियों से निपटना है उसके लिए मानव कांसी राम साहब कहते हैं कि हम सामाजिक कार्रवाई कर रहे हैं DS4 के माध्यम से। और जो चमचा युग का अंत करना है उसमें मानव कांसी राम साहब कहते हैं कि हम राजनीतिक कार्रवाई कर रहे हैं। और सबसे लेकिन कठिन काम है अंधकार युग से उज्जवल युग की ओर जाना। साथियों, ये सबसे कठिन काम है, लेकिन उसके अस्थाई समाधान के बारे में उसके बाद भी लिखते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन एवं समाज पर भिन्न नियंत्रण ही अस्थाई समाधान है। साथियों, ये बहुत ही गहरी बात है। सांस्कृतिक परिवर्तन और भिन्न नियंत्रण, किस प्रकार के भिन्न सांस्कृतिक परिवर्तन तो हमारे लोग समझते हैं, बहुत सारे काम उस पर हुए हैं, मगर भिन्न नियंत्रण क्या है। साथियों, एक फिनोमिना है, मैं जो समझ पाया हूँ कि हुक्मरान होता कौन है। तो एक फिनोमिना है कि जिस कौम का या जिस समाज का सूचनाओं के स्रोत पर नियंत्रण होता है, उस कौम का उस देश के समाज पर नियंत्रण होता है। जिस कौम का समाज पर नियंत्रण होता है उस कौम का उस देश की सत्ता और व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। साथियों, जिस कौम का उस देश की सत्ता और व्यवस्था पर नियंत्रण होता है वही कौम उस देश की शासनकर्ता जमात होती है या हुक्मरान होती है। साथियों, मानव कांसी राम साहब के समय में जो सूचना के स्रोत हैं वो 4 प्रकार के थे। पहला ये कहा जाए कि प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तीसरा ट्रेडिशनल मीडिया और चौथा वोकल मीडिया। साथियों, लेकिन आज के समय में हमारे पास पूरी दुनिया में आज 5 तरह की मीडिया है। कौन कौन सी मीडिया है? प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, वोकल मीडिया है, और ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो आज की डेट में कहा जा रहा है कि इससे कई देशों में क्रांति आई है, जिसको सोशल मीडिया कहा जाता है। साथियों, लेकिन जो हमने बात कही कि जिस कौम का सूचनाओं के स्रोत पर नियंत्रण होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सूचनाओं के स्रोत पर नियंत्रण होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये बहुजन समाज आज के समय में अगर किसी चीज़ से अनजान है, अगर किसी चीज़ से पीछे है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस दुनिया में जो लगातार परिवर्तन हो रहा है, जो समाज परिवर्तन में पीछे रह जाएगा, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा, ये दुनिया लगातार बदल रही है और जो परिवर्तन है वो किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। अगर जो समाज उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा, दुनिया उसके लिए रुकने वाली नहीं है, वो पीछे चला जाएगा। तो साथियों, जो हमने कहा कि सूचनाओं के स्रोत पर नियंत्रण होना, साथियों, केंद्र से लेकर और गांव स्तर तक की जो यूनिट है उसमें सूचनाओं के स्रोत पर नियंत्रण होना चाहिए। और सूचनाओं के स्रोत पर नियंत्रण का मतलब ये है कि हमने कहा कि 5 तरह की मीडिया है। 5 तरह की मीडिया महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? प्रिंट मीडिया हमारा अपना होना चाहिए, बहुजन समाज का होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा अपना बहुजन समाज का होना चाहिए। ट्रेडिशनल मीडिया हमारा अपना होना चाहिए। वोकल मीडिया हमारा अपना होना चाहिए और सोशल मीडिया हमारा अपना होना चाहिए। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण मीडिया कौन सा है? साथियों, सबसे महत्वपूर्ण मीडिया वो वोकल मीडिया है। क्यों वोकल मीडिया है? क्यों?
क्यों होकल मीडिया सबसे महत्वपूर्ण मीडिया मानी जाती है? क्योंकि जो गोपनीय चीज़ें हैं, क्योंकि जो हम बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते हैं, अगर बहुजन समाज की जो सेक्रेसी है अगर वो भंग हो जाए और वो जो उनके विपक्ष के लोग हैं उनके पास चली जाए तो उसका काउंटर प्लान उन लोग बना लेंगे। काउंटर प्लान बना लेंगे तो हमारे जो मेहनत किए हुए हैं लोग, उनके सारी मेहनतों पे पानी फिर जाएगा। साथियों, वे लोग भी ऐसा ही करते हैं, अपने किसी भी नीति नियम पॉलिसी को किसी भी मीडिया पे न डालते हुए वो सिर्फ होकल मीडिया के माध्यम से उनका जो कार्यकर्ता है, जो संघ का कार्यकर्ता है, अगर वो कार्यकर्ता इस देश के किसी भी कोने में अपनी बात रख दे तो 24 घंटे में हमारे इस बहुजन समाज को न जानकारी होते हुए 24 घंटे के अंदर पूरे देश के गांव तक की यूनिट में उसकी बात चली जाएगी और कल किस इवेंट को, किस घटना को अंजाम देना है हमारे कानों कान खबर नहीं होती है और वो लोग अपनी घटना को अंजाम दे देते हैं। साथियों, इस तरह की जब तक हमारे पास गांव की यूनिट से लेकर केंद्र की यूनिट तक जब तक हमारे पास गोपनीय सूचनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास संसाधन, हमारे पास तरीके हमारे पास नहीं होंगे, तब तक हम लोग समाज पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाएंगे। और जब तक नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे जो लोग हैं, जो विचारधारा है, जो हम आपस में आज लाखों संगठनों में जो बटे हुए लोग हैं वो एकत्रित नहीं हो पाएंगे। और जब हम एकत्रित नहीं हो पाएंगे हमारा जो आंदोलन है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो साथियों, मनोहर कांशीराम साहब ने कहा था कि हमारा प्रत्येक तरह की मीडिया पे कब्जा होना चाहिए, क्योंकि जो इस समय की वर्तमान मीडिया है उसको मनोहर कांशीराम साहब कहते हैं कि ब्राह्मण बनिया मीडिया है। और ब्राह्मण बनिया मीडिया का स्वरूप क्या है कि वो 3 फेज में हमारे काउंटर प्लान पे काम करती है। और सबसे पहले क्या करती है, जो ब्राह्मण मीडिया है उसका चरित्र क्या है? उसका चरित्र यह है कि वो सबसे पहले हमारे खबरों को देती ही नहीं है, यानी क्या करती है, हमारे खबरों को ब्लैक आउट करती है, देती ही नहीं है। आप कोई भी कार्यक्रम करें, कोई भी घटना होती है, उन खबरों को देती ही नहीं है। लेकिन दूसरे फेज में जब घटनाओं को छिपाना आसान नहीं होता है, बड़े बड़े हम लोग कार्यक्रम कर ले जाते हैं, हमारे लोगों तक हमारी खबरें पहुंच जाती हैं। जब देखती है कि हमारे न दिखाने से भी उनकी खबरें उनकी समाज तक पहुंच जा रही हैं, तो दूसरे फेज में वो खबरों को तोड़ मरोड़ के पेश करती है, यानी कि ब्लैकमेल करती है। ब्लैकमेल करने के बावजूद भी हमारी जो खबरें तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती हैं, उसके बावजूद भी जब हमारे कार्यक्रम सही रूप में चलते हैं, जब हमारी सही खबरें हमारे समाज के आम लोगों तक पहुंच जाती है, तब वो तीसरे फेज में क्या करती है, उसका चरित्र क्या है कि जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, उसका कैरेक्टर इनकाउंटर करती है। साथियों, तो मनोहर साहब ने कहा इसलिए हमारा जो नियंत्रण है, हमारे जो सूचनाओं के स्रोत हैं, जितने भी प्रकार के स्रोत हैं आज के डेट में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, होकल मीडिया, जो सोशल मीडिया है, इन सब पे हमारे लोगों का कब्जा होना चाहिए, हमारा नियंत्रण होना चाहिए। साथियों, ऐसा आप लोग करेंगे। अभी हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया है, हम लोग सोशल मीडिया पे आए हैं कांशीराम नामा के माध्यम से। आप लोगों से अपील है, आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय बहुजन समाज।